सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। तमिलनाडु की दवा कंपनी की लापरवाही पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल। भोपाल 12 अक्टूबर 2025। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल के ने निवास कार्यालय भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन व्यवस्था की वृहद समीक्षा की। उन्होंने छिंदवाड़ा की सुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि तमिलनाडु की दवा कंपनी में हुई लापरवाही एक गंभीर अपराध है, जिसमें मध्य प्रदेश ने अपने अनमोल चिरागों को खोया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तमिलनाडु शासन और प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न केवल कंपनी के कर्मचारी बल्कि जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। कफ सिरप निर्माताओं की सघन जांच के निर्देश। श्री शुक्ल ने CDSECO के साथ संयुक्त रूप से प्रदेश के सभी कफ सिरप निर्माताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औषधियों की गुणवत्ता, विक्रय व्यवस्था और कोडिन आधारित दवाओं के दुरुपयोग पर सख्त नियंत्रण किया जाए। संयुक्त जांच में कोल्ड ड्रिंक सिरप, रिलाइव सिरप और रिस्पी फ्रेश TR सिरप की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। इन उत्पादों में बिक्री, स्टॉक और जब्ती संबंधी कार्रवाई की दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। दवा निर्माण में रसायनों की अनिवार्य जांच सुनिश्चित। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल के परीक्षण को इंडियन फार्माकोपिया जनरल मोनोग्राफ में शामिल कर लिया है। अब इन रसायनों की जांच दवा निर्माण प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिससे औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब C&F एजेंसी से होलसेलर को अधिकतम 1000 बॉटल्स और होलसेलर से रिटेलर को अधिकतम 50 बॉटल्स से अधिक बिक्री की सूचना औषधि निरीक्षक को देना अनिवार्य होगा। ऐसी दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही की जा सकेगी। शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में की जाए। बिना फार्मासिस्ट के बिक्री पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश। राज्य में औषधि निगरानी को सशक्त बनाने के लिए ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन योजना शीघ्र तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। राज्य भर में एनालिस्ट, केमिस्ट, लैब असिस्टेंट, सैंपलिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही इन्फोर्समेंट सेल और प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी, जिससे त्वरित कार्रवाई और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। फील्ड स्तर पर पोर्टेबल हैंड डिवाइसेस से औषधियों की त्वरित गुणवत्ता की जांच की जाएगी। मुख्य उद्देश्य नागरिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा। श्री शुक्ल ने कहा कि इन सभी कदमों का उद्देश्य केवल दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उनके दुरुपयोग पर रोक लगाना है और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। आज़ाद टाइम न्यूज यूपी भोपाल से